हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रियल एंड अपेरेंट वेट। हमने अक्सर सुना है कि ज़मीन के गिर्द जो स्पेसशिप रोटेट कर रही होती हैं उनमें चीज़ें अक्सर वेटलेस हो जाती हैं। क्या सच में ऐसा होता है? इफ़ यस तो क्यों? इसको डिटेल में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, ज़मीन जिस फोर्स के साथ चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसे कहते हैं रियल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर चांद की सरफेस पर हमने वेट फाइंड आउट करना है किसी ऑब्जेक्ट का और वो ऑब्जेक्ट मून की सरफेस पर ही मौजूद है, तो जिस फोर्स के साथ मून उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगा तो वो उस ऑब्जेक्ट का मून पर वेट होगा। आमतौर पर जब हम किसी बॉडी का वेट मेजर करते हैं ना, तो स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं, जिस पर एक स्केल बना होता है। जब ऑब्जेक्ट को इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच करते हैं किसी स्ट्रिंग की मदद से, तो वो स्केल पर जो वैल्यू शो होगी वो उस बॉडी का अपेरेंट वेट होगा। और ये ज़रूरी नहीं होता कि बॉडी का रियल वेट और अपेरेंट वेट सेम हो। ये डिपेंड करता है उस सिस्टम पर जिसमें हम उस बॉडी का वेट कर रहे होते हैं, कि वो एक्सेलरेटिंग है या नॉन एक्सेलरेटिंग है या ईटीसी। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है जिसका अपेरेंट वेट हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि स्प्रिंग बैलेंस पर शो हो रहा होगा, उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका मैस हम कह देते हैं बॉडी का एम है और रियल वेट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड विद स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस। देन इसके 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। नंबर 1, जब लिफ्ट रेस्ट पर हो। केस नंबर 2, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। एंड थर्ड वन इज व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। एंड लास्ट वन व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इन चारों केसेस को डिटेल में देखते हैं। तो व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, इन फर्स्ट केस, तो एक्सेलरेशन हमारे पास होगा ज़ीरो। और हम जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू एम ए होता है। तो यहाँ पर ए की जगह पर, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ए की जगह पर ज़ीरो पुट कर लेते हैं। तो F इज़ इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, उस सब्जेक्ट पर दो तरह की फोर्सेस लग रही होंगी, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। यानी अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन की फोर्स, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ज़मीन अपनी तरफ उस बॉडी को खींच रही है उसको रियल वेट कहते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल नेट फोर्स हमारे पास जो लग रही होगी उसको हम एफ नेट से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होगी टी माइनस डब्ल्यू के इक्वल। तो अभी हमने देखा कि इस केस में हमारे पास नेट फोर्स ज़ीरो के इक्वल थी, तो इस इक्वेशन में हम नेट फोर्स की जगह पर ज़ीरो पुट कर लेते हैं। तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। तो मज़ीद सॉल्व करें तो माइनस डब्ल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। टी था अपेरेंट वेट जबकि डब्ल्यू था रियल वेट। तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा अपेरेंट वेट इज़ इक्वल टू रियल वेट। यानी जब बॉडी रेस्ट पर है तो रियल वेट और अपेरेंट वेट इक्वल होंगे। अब सेकंड केस हम देखते हैं, जब लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। तो इस केस में नेट फोर्स विल बी इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। और नेट फोर्स इक्वल होती है एम ए के। एफ इज इक्वल टू एम ए हमें पता है। तो एम ए इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। इधर भी माइनस डब्ल्यू को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा एम ए प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी। डब्ल्यू होता है एम जी के इक्वल, तो डब्ल्यू की जगह पर एम जी पुट कर लेते हैं। एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू टी। एम कॉमन लेंगे तो टी इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस जी। इट मीन्स कि उस सब्जेक्ट का अपेरेंट वेट ज़्यादा होगा रियल वेट से। इसी तरह थर्ड केस में जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही होगी, देन इसका अपेरेंट वेट और रियल वेट क्या होगा, मतलब कम ज़्यादा होंगे या इक्वल होंगे, वो देख लेते हैं। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। तो नेट फोर्स इक्वल होती है एम ए के, तो ये पुट कर लेते हैं एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी।
जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो टी को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी के, रियल वेट एम जी के इक्वल होता है, तो डब्ल्यू की जगह पर एम जी पुट कर लेते हैं, तो टी इज़ इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो यहाँ पर भी m कॉमन ले लेते हैं, तो t इज़ इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। इस केस में रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि अपेरेंट वेट रियल वेट से कम होगा। अब रह गया लास्ट केस, व्हेन लिफ्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तब क्या होगा, लिफ्ट मूव कर रही होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, तो a इज़ इक्वल टू जी। अभी थर्ड केस में हमने फाइनल इक्वेशन लिखी t इज़ इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। तो चूंकि इस केस में a इज़ इक्वल टू जी है, तो a की जगह पर हम g पुट कर लेते हैं, तो t इज़ इक्वल टू एम इंटू जी माइनस जी। तो g माइनस जी इक्वल होता है ज़ीरो के, तो t इज़ इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो। तो जब सॉल्व करेंगे तो t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इस रिज़ल्ट के मुताबिक उस सब्जेक्ट का अपेरेंट वेट ज़ीरो होगा अगर लिफ्ट फ्रीली डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स, इन चारों केसेस से वो बात तो प्रूव हो गई कि बॉडी का अपेरेंट वेट और रियल वेट ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, बल्कि उस सिस्टम पर डिपेंड कर रहे होते हैं जिसमें हम इनको उस सब्जेक्ट का वेट को मेजर कर रहे होते हैं। इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट का वेट स्पेसशिप में डिफरेंट होगा, अर्थ पर डिफरेंट होगा और मून पर डिफरेंट होगा। उम्मीद है आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।